नमो बुद्धाय साथियों बुद्ध जयंती संसार के 151 देशों में मनाई जाती है। संसार के 1/3 हिस्से पर तथागत बुद्ध के धम्म का बहुत गहरा प्रभाव है। दुनिया के 1/3 लोग तथागत बुद्ध के धम्म में विश्वास करते हैं और वैशाखी पूनम को सारा विश्व बुद्ध जयंती मनाता है। बुद्ध जयंती विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा त्यौहार है और ये त्यौहार भारत में भी मनाया जाता है, कई बौद्ध विहारों पर मनाया जाता है। इसी प्रकार बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार पर भी हर वर्ष बुद्ध जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है। बुद्ध जयंती के कार्यक्रम से पहले 5 दिवसीय समन शिविर का आयोजन होता है, महिला शिविर का आयोजन होता है। लगातार कई लोग, कई युवा समन बनते हैं, समन शिविर में हिस्सा लेते हैं। कई महिला शिविर में हिस्सा लेती हैं। धर्म के मुख्य सिद्धांत उन्हें सीखने मिलते हैं। बुद्ध संस्कृति, समन संस्कृति का उन्हें ज्ञान मिलता है। ऐसा ही शिविर बुद्ध जयंती के पहले 18 से 23 तक बौद्ध विहार में चला और आज आप देखेंगे कि बुद्ध विहार में जिन समूहों ने हिस्सा लिया, 5 दिन तक लगातार धर्म सीखा समझा, उन्हें आज शिविर समापन के पहले उन्हें प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। धम्म बंधु, आप देख रहे हैं कि धम्म प्रिय रविंद्र गाड़े, महिला अध्यक्ष संध्या गाड़े और मधुकर आयरे, प्रकाश सामुद्रे जी इन शिविरार्थियों को, इन समरों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। साथ में उनके धर्म शिक्षक विजय सामुद्रे जी भी है और इस प्रकार से आरती जी कामले जी भी है जो महिलाओं को प्रमाण पत्र दे रही है। धम्मबंधु, शिविर समापन की विधि होती है, शिविर प्रारंभ की विधि है। जिस प्रकार से शिविर प्रारंभ होता है उसी प्रकार से विधिवत उसको समाप्त भी किया जाता है और आज ये विधि यहाँ हो रही है। आप देख रहे हैं कि बड़े उत्साह से, बड़े श्रद्धा से ये कार्यकर्ता समनों को और महिला उपासिकाओं को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। धम्मबंधु, शिविर समापन के बाद बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाती है, शांति यात्रा निकाली जाती है। आगे आगे भिक्षु संघ चलता है, भिक्षु संघ के पीछे रथ होता है भगवान बुद्ध का और उसके पीछे सफेद वस्त्रों में, हाथ में पंचशील की ध्वजाएं लेकर महिला उपासक चलती है। इस प्रकार से शिविर का समापन विधि भी होता है और बुद्ध जयंती की शांति यात्रा निकलती है जो दुनिया को संदेश देती है कि सुख से रहे, शांति से रहे, सबसे मंगल मैत्री रखे। धम्मबंधु, आप देख रहे हैं कि लुम्बिनी बौद्ध विहार द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा आयोजित शांति यात्रा बड़े धूमधाम से बुद्धं शरणं गच्छामि के नारे के साथ बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, ऐसे नारे लगाते हुए बड़े शांति से मुख्य मार्ग पर चलकर अपने गंतव्य स्थान बौद्ध विहार पर वापस लौटने के लिए आगे बढ़ रही है। धम्मबंधु, शोभा यात्रा, शांति यात्रा के बाद सारे उपासक उपासिकाएं बौद्ध विहार पर लौट चुके हैं और यहाँ पर अब बुद्ध जयंती का अगला कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। भिक्षु संघ मंच स्थान पर विराजमान है। धम्मबंधु, जैसे ही मंच स्थान पर सामनेर विराजमान हुए, भिक्षु संघ विराजमान हुआ, यहाँ की धम्माचार्यनी अमोघ दर्शिनी ने बुद्ध जयंती का और वैशाखी पूनम का महत्व समझाया। फिर महिलाओं द्वारा, कुंवारियों द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के गीत पर परफॉर्मेंस किया गया और उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध के गीतों पर डांस करते हुए और मैत्री शांति का
संदेश देने वाले जगत वंदनीय शाक्य मुनि सम्मा संबुद्धा तथागत भगवान बुद्ध इनको मिला। धम्म बंधु, ये हैं धम्म प्रशिक्षिका आरती कामले जो अंबरनाथ मुंबई से 5 दिन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने आई हैं और वो आज शिविर समापन के बाद बुद्ध जयंती के अवसर पर महिलाओं को संदेश दे रही है कि हर महिला ने शिविर करना चाहिए, बौद्ध संस्कृति को सीखना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उनकी पावन मूर्ति को धम्म बंधु, ये है बड़ौदा शहर की महिला अध्यक्ष संध्या गाड़े। इन्होंने बहुत परिश्रम करके कई महिलाओं को शिविर में बिठाया और इस कार्यक्रम का 5 दिन तक उन्होंने लगातार संचालन किया और आज वे भी 5 दिन में क्या सीखी, उन्होंने पंचांग प्रणाम क्यों करना चाहिए, जो जो उनके धम्म शिक्षिका आरती कामले ने उन्हें सिखाया उसके बारे में महिलाओं को और सभा को अवगत कर रही है और वो संदेश देना चाहती है कि बड़ौदा शहर की जितनी भी महिलाएं हैं, जब तक वो महिला शिविर अटेंड नहीं करती तब तक वो बौद्ध धर्म की संस्कृति से वाकिफ नहीं हो सकती। धम्म बंधु, इस अवसर पर धम्मभूमि फाउंडेशन के प्रमुख बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल भी उपस्थित हुए। उन्होंने बौद्धों को संदेश दिया कि अगर आप बुद्धिज्म में हैं तो आपने पुराने संस्कारों को पूरी तरह से छोड़ना ही होगा, बुद्धिज्म के नियमों को अपनाना ही होगा, शीलों का पालन करना होगा। आपकी पुरानी पहचान मिटाए बिना आप बुद्ध संस्कृति की पहचान नहीं बना सकते। उन्होंने राहुल माता का उपदेश देते हुए समाज को समझाया कि राहुल बहुत छोटे थे, 7 वर्ष के थे, समझ नहीं पाते थे, फिर भी उनकी माता ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पापा से विरासत मांगो। तो बुद्ध ने राहुल को विरासत में ये कहा कि मेरे पास धम्म के अलावा कोई धन दौलत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं धम्म की विरासत तुम्हें दूंगा। राहुल ने हाँ भमी समझ सके नहीं समझ सके, लेकिन जिस प्रकार से राहुल ने अपनी माता और अपने पूर्व के पिता तथागत बुद्ध का संदेश सुना और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को अपने आप को समर्पित किया, उसी प्रकार जब तक बाबा साहब का आदेश मानकर और भिक्षु का आदेश मानकर बहुजन समाज अपने आप को बुद्धिज्म को समर्पित नहीं करता, तब तक हम सवन परंपरा और बुद्ध धर्म को भारत में नहीं फैला सकते और हम समाज में समता, न्याय और बंधुत्व की स्थापना नहीं कर सकते। धम्म बंधु, अंत में जिन जिन लोगों ने इस बुद्ध जयंती के कार्यक्रम के लिए आर्थिक सहयोग किया, समन शिविर के लिए भोजन दान, अल्प आहार और फलाहार दिया, उनको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया और इस प्रकार से कार्यक्रम का